हेलो एवरीवन। हाय, आई एम गोपाल। हमारे ब्लाइंड 75 सीरीज में हमने इससे पहले एरे एंड हैशिंग टॉपिक कंप्लीट करा था। तो इन टोटल हमने 7 क्वेश्चंस इन डिटेल डिस्कस करे, जो कि बहुत ही इंट्यूटिव एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने सॉल्व करा उन सवालों को। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 पॉइंटर्स, इसका फर्स्ट वीडियो आज बनने वाला है और इसका 8 ब्लाइंड 75 में 8 वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो in a short description about 2 pointers, I hope you are already aware about it. In 2 pointer मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली दो ऐसे पैरामीटर्स लेके चलते हैं जो कि हमें दो पोजीशंस की डिटेल्स को हमें एक एट ए कंस्टेंट टाइम रिट्रीव कर सकते हैं अपन, और उसको फर्दर अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट का, उसके बेसिस पे हम यूज कर रहे होते हैं। इसका कुछ कुछ यूज केसेस जैसे कि आप देख सकते हो, सॉर्टेड एरेज में आपको टारगेट सम निकालने का, या फिर सब एरेज के टाइप के सवाल निकालना है जिसके एक सब एरे में आपको कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम के टाइम अपीयर होना है, ये सब सवाल टाइप के हो गए। या फिर लिंक लिस्ट में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, जिसके चलते हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर कोई लूप एग्जिस्ट करता है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये सब डिटेल में हम लिंक लिस्ट भी कवर करेंगे। बट 2 पॉइंटर के कुछ कुछ यूज केसेस हैं और उनमें से कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पर इस बारी अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टू गिव ए हेड्स अप, पहला ये सवाल हम जो देख रहे होंगे दैट इज वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल पहले पॉज करना वीडियो को एंड गिव इट अ थॉट कि हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सोचना। ठीक है, और बाकी देन आप वीडियो चालू करना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, we are given a phrase is a palindrome if after converting all uppercase letters into lowercase letters and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward. Alphanumeric character include letters and numbers. Given a string S, written true if it is a palindrome or false otherwise. Okay, so पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स के बारे में आपको बता दूं पहले क्या है। ये ए बी बी सी, जैसे इसके ए बी बी ए, इसका अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड करोगे या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करोगे, दोनों ही अपीयरेंस आपको सेम ही मिलेगा। सिमिलरली एक्स वाई एक्स, ये भी सेम ही आपको मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ये बोल रहा है कि आपको एक फ्रेज गिवन है, एक स्ट्रिंग काइंड ऑफ गिवन है, आपको ये बताना है क्या ये वैलिड पैलिंड्रोम है इफ जब आप सारे अपर केस को लोअर केस में देखो, मतलब सारे ही लोअर केस में आपको कंपैरिजंस करने हैं, और क्या करना है, नॉन अल्फा न्यूमेरिक वालों को रिमूव कर देना है। नॉन अल्फा न्यूमेरिक मतलब पहले अल्फा, और न्यूमेरिक का मतलब आप समझो। अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स। ठीक है, ए टू जेड, इसके बारे में आपको पता है। न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, 0 to 9। ठीक है, और जितने भी बच गए, जैसे स्पेस हो गया, एस्ट्रिक सिंबल हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये सारे हो गए नॉन अल्फान्यूमेरिक नंबर्स। ये बोल रहा है कि आप नॉन अल्फान्यूमेरिक को रिमूव कर दो उस फ्रेज से, ये जो गिवन फ्रेज है, और उसमें जितने भी कैपिटल ऐसे ए होगा, कैपिटल जेड होगा, उनको स्मॉल ए स्मॉल जेड में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो बन रहा है ना, अगर वो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट दोनों ही तरीके से सेम पढ़ा जा पा रहा है, देन दैट वुड बी रिटर्न एज ट्रू, कि हाँ ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज फॉल्स कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए मैन, ए स्पेस मैन, कॉमा स्पेस ए स्पेस प्लान, कॉमा, ऐसे जो दे रखा ना, इसमें से आपको अगर देखने को मिलेगा, न्यूमेरिक तो कुछ है नहीं, सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और अल्फाबेट्स भी कैसे हैं, ए मैन, ए प्लान, ए कनाल, पैनामा। बट उसने क्या कहा था सेकेंडरी, कि फर्स्ट आपको नॉन अल्फा न्यूमेरिक तो हटाना ही है, और बाकी जितने भी कैपिटल लेटर्स वाले हैं ना, जैसे ए हो गया और ये पी हो गया, इनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये स्ट्रिंग इस तरीके से दिखेगा। नाउ वी हैव टू चेक क्या ये एक पैलिंड्रोमिक है। कैसे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 पॉइंटर्स का। 2 पॉइंटर्स क्या करेगा, एक पॉइंटर यहाँ पर, एक पॉइंटर यहाँ पर। हम देखेंगे क्या ये पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर को हम लेफ्ट एल बोल देते हैं, राइट को आर बोल देते हैं, क्या एल और आर पे वैल्यू सेम है, बोलेगी यस। ए और ए है, एम और एम है, ए और ए है, एन और एन है। ऐसे देखते देखते आप जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम ही पढ़ा जा रहा है। दैट मीन्स वी शुड रिटर्न द आंसर एज ट्रू। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इसका जो अपडेटेड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग बन रहा है, दैट इज रेस कार बन रहा है, और रेस ए कार बन रहा है, और आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में आपको फॉल्स दिख जाएगा। कैसे, क्योंकि आर और आर ऑल द सेम हो रहे हैं, ए और ए भी सेम हो रहा है। बट जब
ई और ए वाली कंपैरिजन आ रहा है ना, वहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी आर रिटर्निंग फॉल्स हियर, है ना। और इसका जो कंस्ट्रेंट है 2e5 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एट मैक्स ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक ही हम अलाउड कर सकते हैं, बट हमारा 2 पॉइंट जो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होगा, जो कि हम देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसे करने का भी कुछ दो तरीके हैं, जैसे कि टाइम तो हम एक पर्टिकुलर लीनियर टाइम में करने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंटर लेफ्ट है दूसरा पॉइंटर राइट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अगर एक पॉइंटर मूव कर रहा है तो एट मैक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि स्पेस हम क्या करना है ना, स्पेस की बात हम क्या करेंगे ये हम देखेंगे। स्पेस हम क्या कर सकते हैं, आपको जो गिवन स्ट्रिंग होगा उससे आप पूरा एक्सट्रैक्ट कर दो, एक नया स्ट्रिंग बना दो टी, जिसमें सारे ही स्मॉल अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स हो। ठीक है, सारे ही स्मॉल अल्फा और न्यूमेरिक लेटर्स हो। अगर ऐसा है तो आप टी एक बना दो, टी में कंपैरिजन कर दो। अब इसमें क्या हुआ ना, आपने जैसे एस टू टी में लिया, उसमें आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा, बट इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और एल और आर के बीच में कंपेयर करते टाइम इन्हें ध्यान रखना है कि अल्फा न्यूमेरिक अगर हुआ, अगर लेफ्ट पॉइंटर अल्फा न्यूमेरिक होता है तो आपको उससे बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा विदाउट कंपेयरिंग टू आर पॉइंटर। सिमिलरली अगर आर पॉइंटर अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो आपको उसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा आर माइनस माइनस करके विदाउट कंपेयरिंग एल, है ना। जिस केस में बोथ एल और आर पॉइंटर आपका अल्फा न्यूमेरिक बन जाता है, देन वी कैन मेक ए कंपैरिजन कि भाई एस ऑफ एल और एस ऑफ आर बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है देन रिटर्न फॉल्स, है ना। सिंपल यही इंप्लीमेंटेशन होने वाला, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन आपको देखने को मिल नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट से हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं इसका, है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो या हम पहले क्या करते हैं, एक लेंथ वेरिएबल में एस डॉट लेंथ स्टोर कर देते हैं, एस इज द फ्रेज दैट वी आर हियर कंसर्न्ड विद। फिर हम क्या करेंगे, द फर्स्ट अप्रोच जिसमें हमने करा था, फर्स्ट अप्रोच में हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट अप्रोच में क्या करेंगे, पहले ना स्ट्रिंग एक टी बनाएंगे। अब यहां पर हर वो कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करेंगे फर्स्ट, आई लेस देन एन से लेके आई प्लस प्लस तक। अब एक सी प्लस प्लस में एक एस टी एल है जो कि आपको बता देता है कि ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इज एलनम करना पड़ता है, अल्फा न्यूमेरिक फॉर एस ऑफ आई। और अगर ये है, अगर ये ट्रू है ना, तो आपको टी प्लस करना तो है, बट बिफोर दैट वी हैव टू चेक इफ एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड एस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जे। ऐसा अगर है, then what we need to do, we need to convert it to two lower function। we need to call this two lower function। two lower क्या करता है, कैपिटल ए को स्मॉल ए में कन्वर्ट कर देता है। कूल cool? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टी में इस एस ऑफ आई को ऐड करा देंगे। अब इस फॉर लूप से एग्जिट करने के बाद हमारे पास टी में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे विथ कैपिटल लेटर्स बीइंग कन्वर्टेड टू स्मॉल लेटर्स। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर दो पॉइंटर लूंगा, दैट इज एंड लेफ्ट विल बी माय एट जीरोथ इंडेक्स एंड राइट एट माय टी डॉट लेंथ माइनस वन द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अब इनके बीच में मैं ट्रावर्स करूंगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से सेम ही होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या था कि हमें दोनों ही तरीके से ए बी बी ए ऐसा कुछ बनना पड़ेगा ना। तो पहला मेरा जो लेफ्ट यहाँ पॉइंट करेगा, राइट यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। अब मैं देखूंगा इफ अगर ऐसा कोई केस बन जाता है जहां पर टी ऑफ लेफ्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ राइट कैरेक्टर, देन आई शुड देन एंड देयर रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज मैं लेफ्ट को प्लस प्लस कर दूंगा, राइट को माइनस माइनस कर दूंगा। ऐसे करते करते अगर मैं इस फॉर लूप से किसी भी इंस्टेंस पे फॉल्स रिटर्न नहीं करा, देन फॉर श्योर आई कैन से कि भाई मेरा आंसर ट्रू ही होगा। ठीक है, लेट्स जस्ट रन द टेस्ट केसेस if everything is fine or not। I is less than 0। Okay, we have declared the pointer as length। Okay, let's just submit the answer। Yeah, it got accepted। So only the catch here is we have taken an extra string t which is taking an extra space of order of n, है ना। ऑर्डर ऑफ एन स्पेस ही ले रहा है ना। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर अ टाइम बिंग लेट्स जस्ट से वी कमेंट दिस पार्ट आउट एंड
पूरा ही हम इसे कमेंट कर देते हैं इस पार्ट को। अब अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेस शुड बी टेकन एज नन, मतलब कांस्टेंट टाइम में हम स्पेस लेके कर लें। तो अगेन लेट्स स्टोर द एस डॉट लेंथ वेरिएबल हियर, ओके, और इंट लेफ्ट पॉइंटर लूंगा दैट शुड बी पॉइंटिंग टू जीरोथ इंडेक्स, राइट शुड बी पॉइंटिंग टू लेंथ माइनस वन इंडेक्स, द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग एस। यहां पर भी मैं लेफ्ट और राइट को ट्रावर्स कर रहा हूँ। द ओनली थिंग इज कि हम पहले चेक करेंगे क्या एलम है कि नहीं है एस ऑफ लेफ्ट पॉइंटर वाला कैरेक्टर, है ना। एस ऑफ लेफ्ट कैरेक्टर अगर एलम नहीं है, मतलब यहां पर नेगेशन मार्क अगर दूं, अगर ऐसा है इस एलम फंक्शन को कॉल करके, देन आई शुड जस्ट डू लेफ्ट प्लस प्लस एंड डू नथिंग। या फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ इज एलम ऑफ एस ऑफ राइट अगर है, मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट फंक्शन कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा, ऐसे कर्व या जो ये वाला ब्रैकेट में आता है, ठीक है। अब अगर ऐसे मैंने देखा कि एस ऑफ राइट पॉइंटर पे जो भी कैरेक्टर है वो एलम नहीं है, मतलब कोई स्पेस होगा, कोई कोई सेमीकोलन होगा, है ना, सेमीकोलन या कोलन या फिर कॉमा ऐसा कुछ होगा, तो मैं उसको भी बिना चेक करे लेफ्ट माइनस कर दूंगा। आई विल ओनली बी चेकिंग if both of the characters s of left and s of right are alum characters, है ना। अब मैं फिर क्या करूंगा, if s of left अगर मेरा कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक के रेंज में लाई कर रहा है, then I should first update it to the lower version of this character as you did in the approach to. Similarly for the right pointer also I'll be doing the same thing. क्या करूंगा मैं, चेक करूंगा कि अगर ऐसा है तो वो तुम आप इसे कन्वर्ट कर दो। इसके बाद मैं श्योर हूं कि अगर जो यहाँ इस पॉइंट पे एलम है प्लस लोअर लोअर केस लेटर्स हैं सारे, तो मैं क्या करूंगा, इफ एस ऑफ लेफ्ट अगर एस ऑफ राइट के साथ बराबर नहीं हो रहा, देन आई शुड जस्ट रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज आई शुड इंक्रीमेंट लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन में दो नए कैरेक्टर्स कंपैरिजन हुए। अगर ऐसे करते करते मैं पूरी ही व्हाइल लूप पे ट्रैवर्स कर जा रहा हूं विदाउट रिटर्निंग फॉल्स, देन आई शुड जस्ट रिटर्न ट्रू इन हियर, क्योंकि मुझे पता ही होगा कि इस केस में ट्रू ही जाएगा। कोई चल चल रहा है ना, हाँ बढ़िया। लेट्स जस्ट सबमिट द सॉल्यूशन, द अप्रोच 2 पार्ट, होपफुली इट विल बी submitted. Yes, it did succeed. I don't believe this numbers, I have seen a lot of cases if you just submit it multiple times the number varies, so it's just of no use to us. But yeah, so the main thing that we did here is, as we were taking an extra string for in the approach 2, we have taken none such scenarios in here, so the space remains order of 1 only. तो हमारा जो approach 2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना, दैट इज टाइम इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n plus space is order of n. For approach, sorry, this was for approach 1, and for the approach 2 again time is order of n, space is order of 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, है ना। और आपको जो चैलेंज पार्ट है इसको पहले आप अच्छे से समझना कि हमने क्या करा इस सवाल में, और जो आपको चैलेंज है दैट इज द वैलिड पैलिंड्रोमिक 2. This question I expect you guys to follow up before watching the solution part. आप इसे पढ़ना समझना खुद से ट्राई करना कि आपको कुछ कहीं ब्लॉकर फील हुआ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I hope you are following up the series. Until the next video, take care. Bye bye.